डी आर बी डी आर हमने देख ही लिया कैसे होगा। कॉस्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो लिया है इंटरफेसेस की स्पीड 64 के बी पी एस 512 128 राइट। तो जैसे हमारा ये जो राउटर है अगर ये जाना चाहता है ऐसे इस एक नेटवर्क पे तो ये कौन सा पाथ प्रेफर करेगा? इसका दो पाथ है हमारे पास। एक तो ये 64 के बी पी एस का लिंक इधर से डायरेक्ट और एक जो है वो इस राउटर से इस राउटर पे जाना चाहिए, इस राउटर पर फिर ये। तो अब ये राउटर जब कॉस्ट कैलकुलेट करेगा इस इंटरफेस की कॉस्ट प्लस इस इंटरफेस की कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके यूज़ करेगा। या फिर ये देखेगा इस इंटरफेस की कॉस्ट प्लस इस इंटरफेस की कॉस्ट प्लस ये कितनी है बराबर। तो ये इंटरफेस है सीरियल 000 और ये सीरियल 001। चेक कर लेते हैं कि ये जो नेटवर्क है हमारे पास 10120 इस पे जाने के लिए कौन सा पाथ जो है ये यूज़ कर रहा है। शो आईपी रूट 10120 10120 पे अगर जाना है तो ये वाया 1.10 या सीरियल 001 मतलब ये जो पाथ यहाँ पे फॉलो कर रहा है वो ये इसका और कॉस्ट इसमें मिल रही है इसको 977। सीरियल 001 मतलब ये पाथ फॉलो कर रहा है, ये यहाँ से इस तरफ से मूव कर रहा है ऐसे राइट। ठीक। तो सपोज करो हम चाहते हैं कि अभी ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ये बैंडविड्थ जो आपने इंटरफेसेस पे सेट किए उसकी बेसिस पे कॉस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है राइट। लेकिन कॉस्ट की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे से सिक्योरिटी रीज़न से या किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो राउटर है अगर ये ट्रैफिक 10120 पे सेंड कर रहा है तो वो ट्रैफिक जो है वो इसी लिंक से जाना चाहिए राइट। तो ये हम कैसे इसको सेट करेंगे? तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम डिफ़ॉल्ट उस पर छोड़ देते हैं कॉस्ट कैलकुलेशन पे तो ये क्या करेगा इस 64 के बी पी एस की लिंक मतलब इस लिंक की जो कॉस्ट है वो 64 के बी पी एस के हिसाब से कैलकुलेट करेगा राइट। तो हम क्या करें, हाँ मतलब इसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ तो आप इस इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है वो आप हायर लेवल पे ले जाओ, ऊपर आप कर दो तो ये हो जाएगा। या फिर हम मैनुअली यहाँ पे बजाय बैंडविड्थ सेट करने के हम कॉस्ट यहाँ पे सेट कर सकते हैं राइट। तो ये कैसे करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी एंड इंटरफेस सीरियल 000 IP OSPF कॉस्ट की जो वैल्यू है वो आप 1 से 65535 के बीच में दे सकते हो। कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी बेहतर है। जो दूसरी साइड से कॉस्ट मिल रही है वो 700 समथिंग है राइट। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट इसको दे दी से 200 राइट इस इंटरफेस पे IP OSPF कॉस्ट 200 राइट। नहीं है तो अलग कॉस्ट जो एक्चुअली में वो ये है अब तो खैर हमने सेट कर दी है। अगर हम सेट नहीं करते तो ये 64 के बी पी एस के हिसाब से कैलकुलेट करता तो वो जो कैलकुलेशन आता वो ये आता। हम कह रहे हैं कि जो कॉस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो 10⁻⁸ है ना डिवाइडेड बाई 64 बिट्स पर सेकंड में लिखते हैं तो 64,000 हो जाएगा। तो ये इतनी आ रही है 1562 है ना, ये ऐसे है। अब हमने अगर यहाँ पे 200 कर दी तो फिक्स हो गई 200 राइट। IP रूट तो अभी जो कॉस्ट है ये हो गई 201 क्योंकि इसकी हमने 200 सेट की और ये फास्ट इथरनेट है 100 Mbps। इसकी कॉस्ट है 1 200 + 1 201। तो जो प्रेफर्ड पाथ था वो चेंज हो गया, ये आ गया अब सीरियल 000। तो इस तरीके से हम कॉस्ट जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर चाहें तो। इसी में मल्टी एरिया हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। अभी हमारे जितने भी ये राउटर्स हैं इनके सारे इंटरफेस एरिया 0 में काम कर रहे हैं राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसे एक और इधर ले लेते हैं इसे
से भी एक सीरियल इंटरफेस और चाहिए होगा। दो हैं, दोनों यूज़ हो रहे हैं। चलिए कॉल लगा लिया विथ टूटी कार्ड, कनेक्ट कर लेते हैं। एड्रेसिंग में हम यहाँ पे से एक अलग नेटवर्क ले लेते हैं, 192.168.2.0/30, 192.168.2.2/30, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24। अब हम ये मान रहे हैं कि ये इस तरफ हमारा जो है इस राउटर पे है ना, एन प्लस इधर इस तरफ जो है ये एरिया 1 में है ना, जबकि बाकी हमारे जो इधर के ये दो राउटर्स हैं ना, ये एरिया 0 में, जबकि ये जो हमारा राउटर बीच में ये एक स्पेशल राउटर होगा है ना, जो कि होगा ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। इसके ये जो दो इंटरफेस हैं एरिया 0 से कनेक्ट होते हैं, ये इंटरफेस जो है ये एरिया 1 से कनेक्ट होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसी राउटर से कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। OFT इंटरफेस serial 0/1/0, ये एड्रेस 192.168.2.1, बैंडविड्थ यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, अभी डिफ़ॉल्ट भी छोड़ देंगे, वरना हम सेट कर सकते हैं है ना। यहाँ से हमने एग्जिट किया और OSPF को कौन सा प्रोसेस हमने रन कराया है इस पर, शो IP फोटो, तो राउटर OSPF 2 और यहाँ पे एक नया नेटवर्क हमने दे दिया, नेटवर्क 192.168.2.0, 0.0.0.3 एरिया 1 हो जाएगा ये। Router OSPF 1, network 192.168.2.0, 0.0.0.3 एरिया 1। अच्छा, इसका एक दूसरा इंटरफेस भी था, उसका IP हमने दी नहीं,
नेटवर्क अभी चला देते हैं, IP अभी कुछ दे देंगे। नेटवर्क 192.168.2.4 ये भी एरिया 1 में ही है, एरिया 1 सेट दूसरा इंटरफेस का IP देते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/0/1 IP एड्रेस 192.168.2.5 लास्ट राउट है। यहाँ पे चेक करते हैं, पहले तो इसी राउटर पे चेक करते हैं, है ना। ये जो एरिया है इसमें हमारे पास 3 नेटवर्क हैं, 2.0, 2.4 और 172.16, 1.0, 2.0 एरिया 1 में। शो IP रूट, इसमें देखो कई सारे रूट्स हैं जितने भी पॉसिबल थे। 10 की हमारे पास 3 लाइन्स थी, 1, 2, 3 ये हैं। 172.16 की 2 लाइन्स थी, ये दोनों भी हैं। बाकी सीरियल इंटरफेसेस पे 1.0, 1.4, 1.8 था, मिल रहा है। 2 के लिए हमने 2 बनाए थे, 2.0, 2.4 ही मिल रहा है। तो ESPF के जो रूट्स हैं, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा है सिर्फ O। सिर्फ O का मतलब है कि ये जो रूट है दिस इज़ एन इंट्रा एरिया रूट, मतलब जो डेस्टिनेशन है वो सेम एरिया में। 2.0 इसी एरिया में है, जहाँ पे आप ये देख रहे हो O के साथ IA, दिस इज़ एन इंटर एरिया रूट। जैसे ये 10 की जो लाइन्स हैं ये सब एरिया 0 में थी, है ना। तो ये इंटर एरिया मतलब जो डेस्टिनेशन है वो एक ESPF में है, लेकिन एक दूसरी उसमें है एरिया में, राइट। तो दोनों तरह के रूट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कनेक्शन है वो दोनों पे हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें शो IP OSPF डेटाबेस, तो यहाँ पे तो ये जो इसका पहले तो ये बता रहा है कि OSPF ये उसकी राउटर ID, प्रोसेस ID 1। इसमें 2 तरह के LSS होते हैं, एक तो होता है राउटर LSS और दूसरा होता है समरी या नेट लिंक स्टेट LSS, राइट। यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है लिंक ID 3 राउटर्स की। जो हमारा एरिया है एरिया 1, इसमें 3 राउटर है ना। क्या ये एक तो ये खुद है, दूसरा ये राउटर एरिया 1 में, तीसरा ये बॉर्डर राउटर ये भी एरिया 1 में, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको LSS दिखा रहा है इसके LSS, इसके मतलब डेटाबेस में सारे LSS नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हीं राउटर्स के LSS है जो इसके एरिया में, राइट। बाकी तो ये लिंक्स के LSS है। ऐसे अगर आप इस राउटर पे चेक करोगे इस पर भी मिलेंगे, है ना। अगर इधर का हम एक राउटर देखें जो कि हमारे पास एरिया 0 में कम्प्लीटली, तो सिर्फ एरिया 0 के इसके हाँ इस पे जो है वो सिर्फ एरिया 0 के मिलेंगे। शो IP OSPF
अब इस पे भी 3 राउटर्स हैं और ये तीनों सेम एरिया में, लेकिन हमारा जो एरिया बॉर्डर राउटर ये तो दोनों एरियाज़ में, तो इसका जो लिंक से डेटाबेस भी बड़ा होगा, इसके पास दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप देखो शो IP OSPF डेटाबेस दिखा रहा आपको, एरिया 0 में ये 3 राउटर्स के LS हैं इसके पास, देन एरिया 1 में 3 राउटर्स हैं उनके LS, मतलब जो एरिया बॉर्डर राउटर होगा वो जितने एरिया से कनेक्ट होगा उन सब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी। हाँ, तो इसलिए हम जो एरिया बॉर्डर राउटर यूज़ करते हैं हम कोशिश करते हैं ऐसा राउटर है जिसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है हायर साइड तो उसको ज़्यादा डेटा मैनेज भी करना और प्रोसेस भी करना। राइट, तो ये था मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फिर इसमें कह रहे हैं कि OSPF में जो है हम ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं। 2 राउटर्स आपस में तभी नेबर बनेंगे, नेबरशिप की भी कंडीशन है कि अगर ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है तभी राउटर्स नेबर बनेंगे और डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन हम कैसे जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन OSPF में ये 3 टाइप है हमारे पास, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 0 का मतलब है कि हम ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं और यही हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो ऑथेंटिकेशन का फ़ायदा क्या होगा? मतलब वो जब नेबर हम लोग करते थे तब तो वो होता ही था ना कि वो पहले कमांड भेजेगा तो उसके बाद फिर डेटाबेस एक्सचेंज होंगे, तो ये नहीं, ऑथेंटिकेशन टाइप 0 का मतलब है कि हम ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहे और कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, मतलब आप कोई भी राउटर OSPF प्रोसेस में कनेक्ट कर लो, एक राउटर से आपने दूसरे राउटर को कनेक्ट किया, दोनों पे ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट यही है टाइप 0, मतलब आपने कोई पासवर्ड नहीं लगा रखा OSPF में, तो दोनों राउटर्स आपस में नेबर बनेंगे और डेटाबेस एक्सचेंज कर लेंगे। राइट, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर जब भी कोई राउटर अगर कनेक्ट होता है तो पहले वो ऑथेंटिकेट हो, अगर उसका पासवर्ड मैच करता है तभी उसके साथ हम डेटाबेस शेयर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, नेबर नहीं बनेंगे, सिक्योरिटी रीजन से। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप 0 ऑथेंटिकेशन है ना, कि कोई ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं हो रहा है। अगर आपने कोई और ऑथेंटिकेशन लेवल सेट कर रखा है, आप वापस जाना चाहते हो टाइप 0 पे, तो हम ये कमांड यूज़ कर लेते हैं IP OSPF ऑथेंटिकेशन नल। इसका मतलब है कि हम ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज़ नहीं करना चाहते। सेकेंड है टाइप 1 ऑथेंटिकेशन। टाइप 1 ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों राउटर जब एक दूसरे को सेंड करते हैं पासवर्ड तो क्लियर टेक्स्ट में या प्लेन टेक्स्ट में आता है, मतलब रीडेबल होगा नेटवर्क पर कैप्चर किया जाएगा। तो इसके लिए हम जो हमें बताना पड़ता है पहली चीज़ तो कि हम किस टाइप का ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे टाइप 1 जो है क्लियर टेक्स्ट है, टाइप 2 जो है ये MD5 है, मैसेज डाइजेस्ट 5। तो इसमें क्या होगा, इसमें पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में नहीं भेजेंगे, बल्कि पासवर्ड जो है उसका हैश कोड भेजा जाएगा, या MD5 कोड वो भेजा जाएगा। तो अगर कोई नेटवर्क पर रीड भी करे तो वो पासवर्ड नहीं मिलेगा, उसको हैश कोड मिल रहा है उसका। राइट, तो पासवर्ड उससे डिटेक्ट नहीं कर सकता। राइट, तो पहली चीज़ हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि किस टाइप का ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे, क्लियर टेक्स्ट यूज़ करेंगे कि MD5। क्लियर टेक्स्ट चाहिए तो हम सेट करते हैं IP OSPF ऑथेंटिकेशन, MD5 चाहिए तो IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट। फिर जो ऑथेंटिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें पासवर्ड क्या यूज़ करेंगे, तो पासवर्ड सेट करने की कमांड ये है। अगर हम क्लियर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो IP OSPF ऑथेंटिकेशन की और उसका जो पासवर्ड हम रखना चाहते हैं वो पासवर्ड हम रखेंगे। MD5 अगर यूज़ कर रहे हैं तो IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की, उसका जो की नंबर एक हम क्रिएट करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, और फिर MD5 और उस की वैल्यू मतलब पासवर्ड जो हम रखना चाह रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको देख लेते हैं। जैसे हम इन दोनों राउटर्स के बीच में चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन यूज़ हो, तो ऑथेंटिकेशन जो है वो इंटरफेस बेसिस पे होता है। जैसे आप इस राउटर इन दोनों यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, और यहाँ पे चाहो तो मत यूज़ करो। मतलब आपने सीरियल 001 पे ऑथेंटिकेशन लगाया, लेकिन यहाँ पे सीरियल 000 पे नहीं लगाया। हाँ, तो ये इंटरफेस लेवल की कमांड है। पहले राउटर पे आते हैं, इंटरफेस सीरियल 000, यहाँ पर लगाया IP OSPF ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है कि हम प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं। देन IP OSPF ऑथेंटिकेशन डैश की और की जो वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड से सिस्को। राइट, अब आप जैसे ही करोगे नेबर रिलेशनशिप डाउन हो जाएगा।
IP OSPF ऑथेंटिकेशन की, ये अब आप यहाँ पे देखो, ये नेबर रिलेशनशिप जो डाउन होगी क्योंकि आपने एक तरफ पासवर्ड लगाया और दूसरे राउटर पे पासवर्ड है नहीं, तो ऑथेंटिकेशन जो है वो फेल हो रहा है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम सेकंड राउटर पे आते हैं और इसके सीरियल 001 पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि ऑथेंटिकेशन का टाइप भी सेम हो और जो की यूज़ कर रहे हैं वो की भी सेम हो। कनेक्ट इंटरफेस सीरियल 00 हमने किस पे लगाया था, 000 पे लगाया था क्या? हाँ तो इसका मतलब ऑथेंटिकेशन हम इधर यूज़ करेंगे, राइट। तो इस पे कर लेते हैं सीरियल 010 पे। इंटरफेस सीरियल 010 IP OSPF ऑथेंटिकेशन IP OSPF ऑथेंटिकेशन की इज अगेन सिस्को। फिर वो रिलेशनशिप फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगी, है ना, ये फिर से OSPF एडजेसेंसी चेंज, नया नेबर इसको मिल गया 2.2, स्टेट जो है वो फुल पे चलेगा, चेंज हो गया, राइट। इसी तरीके से हम यहाँ सेट करके देख लेते हैं मैसेज डाइजेस्ट कैसे करेंगे। तो इंटरफेस सीरियल 0/0/1 IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, है ना, IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, MD5 ऑथेंटिकेशन में भी यूज़ करना चाहो, बल्कि IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट IP OSPF ऑथेंटिकेशन नहीं, मैसेज डाइजेस्ट की है ना, मैसेज डाइजेस्ट IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की, उसके बाद की का नंबर जैसे आप जो देना चाहो, की का नंबर ही हो सकता है 1 से 255 के बीच में, तो की का नंबर हमने दे दिया 1 एंड MD5 की वैल्यू हमने दे दी सिस्को, राइट। तो हमने कहा कि जो ऑथेंटिकेशन का टाइप होगा MD5, इसकी हमने सेट कर दी। सेम यही चीज़ हम सेकेंड राउटर पे भी कर लेंगे। इंटरफेस सीरियल 001 IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की का नंबर 1 MD5 और उसकी वैल्यू सिस्को। फिर से होगी नेबर रिलेशनशिप, इस तरीके से हम जो है ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हैं OSPF का। इसमें भी जो है जैसे आप OSPF जब इनेबल करते हो तो रिप की तरह ये भी क्या करता है, इसके जितने भी वर्किंग इंटरफेसेस हैं ये सभी से हेलो मैसेजेस भेजना शुरू कर देता है। हेलो मैसेजेस जो है एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे जा रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे एवरी 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे तो ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पे एक नेबर है OSPF में,
लेकिन ये हेलो मैसेजेस जो लैन पे जा रहे हैं ये तो अननेसेसरी जा रहे हैं, तो इनको कैसे रोकेंगे? वहाँ तो हमने कमांड यूज़ की थी पैसिव इंटरफेस, तो हमने पैसिव इंटरफेस रिप में चलाया था, तो उससे क्या हो रहा था कि जो राउटर था उसने अपडेट भेजने बंद कर दिए थे, लेकिन वो रिसीव करने के तैयार था, है ना। वो क्या, वो एक सिक्योरिटी लूप होल है, क्योंकि उसमें वो क्या सकता है कि जैसे किसी यूज़र ने यहाँ से अगर रिप वर्जन 1 यूज़ करो तो उसमें ऑथेंटिकेशन का सपोर्ट नहीं है, यहाँ से पीसी हटाया और यहाँ पे एक राउटर कनेक्ट कर दिया और उस राउटर पे उसने बोगस रूट्स कॉन्फ़िगर कर दिए, है ना। जैसे यहाँ पे क्या, ये जो राउटर है इसको अगर जाना हो 10120 के नेटवर्क पे, तो कॉस्ट ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे लिंक्स की कॉस्ट को ऐड करके यहाँ तक दिखेगा। तो यहाँ पे हमने राउटर कनेक्ट किया और उस पर एक स्टैटिक रूट डाल दिया कि 10120 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो, तो इसको लगेगा कि मैं इस राउटर के थ्रू जा सकता हूँ। हाँ, तो ये सारे राउटर्स के राउटिंग टेबल्स हम करप्ट करा सकते हैं, पॉसिबल है, राइट। तो इस वजह से ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने यहाँ पैसिव इंटरफेस कमांड चलाई, तो इसने अपडेट भेजने तो बंद कर दिए, लेकिन जो राउटर आपने यहाँ पे कनेक्ट किया अगर वो भेजता तो ये एक्सेप्ट कर लेता, है ना। जबकि अगर हम यहाँ पे OSPF में पैसिव इंटरफेस कमांड चलाते हैं तो राउटर क्या करता है, वो हेलो मैसेजेस भेजना बंद कर देता है। और जब वो हेलो मैसेजेस भेजना बंद कर देता है तो क्या होगा, नेबर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होगी, और अगर नेबर नहीं बनेंगे तो डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे भी वैसे ही आप चला सकते हो पैसिव इंटरफेस कमांड, राउटर OSPF1 पैसिव इंटरफेस FA0/0 पैसिव इंटरफेस FA0/1, तो ये दोनों इंटरफेसेस अब हेलो मैसेजेस भेजना बन जाएगा। तो जो अगर इन केस अगर इधर कोई राउटर कनेक्ट करता भी है तो इनसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से उनको सिक्योर कर सकता है। एक तो मैसेजेस जाएंगे नहीं मल्टीकास्ट हर 10 सेकंड में, तो सेकंड राउटर कनेक्ट होता है तो उनसे शेयर नहीं करेगा ये डेटाबेस अपना। इसी में मैक्सिमम पाथ्स कमांड शायद नहीं होगा, इसका सपोर्ट आज इसमें नहीं है तो ऐसा। तो ये है OSPF, किसी ने भी चला